एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर खुशबू और आज मैं आपको बताऊंगी ओपन पोर्स के ट्रीटमेंट के बारे में। ओपन पोर्स क्यों होते हैं, उनके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं और भी बहुत कुछ इस वीडियो में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं कि पोर्स होते क्या हैं। हमारी स्किन में बहुत सारे पोर्स होते हैं और हमारी स्किन बहुत सारे पोर्स से मिलकर बनी है। हर पोर के साथ एक हेयर फॉलिकल होता है और हर हेयर फॉलिकल के साथ एक सीबेशियस ग्लैंड होती है। उस सीबेशियस ग्लैंड का काम होता है ऑयल को प्रोड्यूस करना और पोर का काम होता है उस ऑयल को हमारी स्किन की सतह पर छोड़ना। अगर हमारी स्किन में पोर्स नहीं होंगे तो हमारी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगी, सांस नहीं ले पाएगी और वो डल, ड्राई और एकदम ही निर्जान सी हो जाएगी। तो पोर्स का होना स्किन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसका फंक्शन है, हमारी स्किन को लुब्रिकेट करता है, हमारी स्किन को ग्लो देता है। पोर्स हर किसी के ओपन होते हैं और हर किसी में पाए जाते हैं। कुछ लोगों में ये विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं, बॉदर करते हैं और कुछ लोगों में ये विजिबल नहीं होते। तो क्या कारणों की वजह से ये दिखाई देने लगते हैं, क्यों ये विजिबल होते हैं, हम उस बारे में बात करेंगे और फिर कारणों के आधार पर ही उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको होम रेमेडी भी बताऊंगी ओपन पोर्स को कम करने के लिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारी स्किन से, जो हमारी स्किन में सीबेशियस ग्लैंड है जिनका काम है ऑयल को निकालना, अगर वो ज़्यादा ऑयल निकालती हैं तो जो पोर्स होते हैं वो थोड़े से वाइड हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और वो फिर दिखाई देने लगते हैं। ऑयली स्किन वालों में उन्हीं पोर्स में डर्ट, डस्ट, डेड स्किन ये सब इकट्ठा होके वहाँ पे पोर में जमा हो जाती है। वो पोर में जमा होके पोर को वाइड कर देती है, चौड़ा कर देती है। फिर उसी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होके वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स बन जाते हैं और फिर उसी में बैक्टीरिया ग्रो कर लेता है और फिर वो एक्ने, पिंपल्स में टर्न हो जाता है। तो जिनको ओपन पोर्स हैं, जिनकी स्किन ऑयली है, उनको पिंपल्स भी हो सकते हैं। दूसरा कारण है इसका एजिंग की वजह से। जब धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती है तो हमारी स्किन का जो कोलेजन होता है, कोलेजन स्किन में एक प्रोटीन होता है जो स्किन को टाइट रखने में हेल्प करता है, उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। लेकिन एज के साथ साथ हमारी स्किन का कोलेजन कम होने लगता है और वो स्किन थोड़ी सी लूज पड़ जाती है। उस कोलेजन के कम होने की वजह से ही स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और फिर जो पोर्स होते हैं उसको भी वो कोलेजन उतना अच्छे से सपोर्ट नहीं करता, तो पोर्स थोड़े से विजिबल हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को यंग एज में पोर्स नहीं होते, ओपन पोर्स दिखाई नहीं देते, लेकिन एजिंग होती है तो वहाँ पे फिर उनके पोर्स विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं कोलेजन कम होने की वजह से। तो दूसरा कारण है ओपन पोर्स दिखने का एजिंग की वजह से कोलेजन का, इलास्टिन का कम हो जाना। तीसरा इसका कारण होता है जेनेटिक्स की वजह से। अगर आपके पेरेंट्स में, आपकी मदर को, आपके फादर को या आपके सिबलिंग्स, भाई बहनों को ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है तो वो आपके जीन्स में है और वो आपको भी हो सकता है। फोर्थ इसका कारण होता है सन डैमेज की वजह से। कुछ लोग सनस्क्रीन नहीं पहनते, अपने फेस को सन से नहीं बचाते, बिल्कुल ध्यान नहीं रखते कुछ लोग अपने फेस का, सन में घूमते हैं बिना सनस्क्रीन लगाए। तो क्या होता है कि सन की जो रेज होती हैं वो एजिंग प्रोसेस को फास्ट कर देती हैं, एजिंग के साइन उनमें दिखाई देने लगते हैं। तो सन डैमेज से भी ओपन पोर्स, कोलेजन डिग्रेडेशन होने की वजह से देखे गए हैं। नेक्स्ट कारण होता है इसका हार्मोनल फ्लक्चुएशन से। जैसे जब टीनेज में हम होते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है हार्मोन्स की वजह से। इसी वजह से टीनेजर में एक्ने, पिंपल्स का होना एक बहुत ही आम बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले पोर्स होते हैं, फिर वो क्लॉग हो जाते हैं डर्ट से, डस्ट से, डेड स्किन से, फिर वो वहाँ से पोर वाइड हो जाएगा, उसमें फिर बैक्टीरिया ग्रो करके पिंपल बना देता है। तो ओपन पोर्स पिंपल्स पे जा सकते हैं। हार्मोनल फ्लक्चुएशन का इसमें एक अहम रोल होता है, तो ये भी एक कारण है ओपन पोर्स का। इसके ट्रीटमेंट में डिपेंड करता है कि किस कारण की वजह से आपको ओपन पोर है। अगर आपको ऑयली स्किन की वजह से ओपन पोर है, ऑयली स्किन की वजह से वहाँ पे जो आपका पोर था वो क्लॉग हो गया, उसकी वजह से अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है आपको ट्रेटिनोइन टैबलेट आती है आइसोट्रोइन के नाम से, वो स्किन को ड्राई करती है। लेकिन वो टैबलेट आप खुद से नहीं ले सकते, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको वो स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि उस टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि उसको अगर आप
प्रेग्नेंट हो या ट्राई कर रहे हो या ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, तो उस टाइम आपको वो टैबलेट नहीं लेनी होती। उस टैबलेट को लेते हुए कुछ टेस्ट भी कराने होते हैं, तो वो टैबलेट लेके आपकी जो स्किन की ऑयलीनेस है उसको कम किया जा सकता है। बेसिकली एक्ने में आइसोट्रोइन टैबलेट दी जाती है। अपनी स्किन की ऑयलीनेस को कम करना है। अगर ये आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करता है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से दिखा के आइसोट्रोइन टैबलेट स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो रेटिन ए क्रीम आती है। रेटिन ए क्रीम स्किन की ऑयलीनेस को कम करती है, स्किन की अपर लेयर को रिमूव करती है। उसको आप किसी मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके उसको आप लगा सकते हो। उस क्रीम से अगर आपको कोई रेडनेस इरिटेशन होती है तो आपको उसको बंद कर देना चाहिए। उस क्रीम को शुरू में आप 15 मिनट के लिए लगाओ और एक एक दिन छोड़ के लगाओ। 15 मिनट के बाद आप उसको वॉश कर दो। इसको सिर्फ उसी एरिया में आपको लगानी है जहाँ पे आपको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है। स्किन की ऑयलीनेस को कम करने के लिए, जो डेड स्किन होती है उसको हटाने के लिए और पोर्स को क्लीन करने के लिए एक केमिकल एक्सफोलिएंट आप हफ्ते में 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हो, जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड बेस एक्सफोलिएंट आता है, FCL का AHA लोशन, वो आप लगा सकते हो। उससे भी आपके जो पोर्स हैं वो क्लीन रहेंगे। नेक्स्ट, आप सैलिसिलिक एसिड बेस फेस वॉश से जहाँ जहाँ पे आपको ऑयलीनेस का प्रॉब्लम है, जैसे अधिकतर लोगों को टी जोन में होता है, तो सिर्फ इसी एरिया को आप उस फेस वॉश से वॉश कर सकते हो। उस फेस वॉश को सिर्फ 30 सेकंड्स तक आपको रखना है। 30 सेकंड्स के बाद आप उसको वॉश कर दो। अगर आप उसको बहुत देर तक रखते हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो सकती है, बर्न भी हो सकती है। आपको जो ओपन पोर्स हैं वो सन डैमेज की वजह से हैं, तो आपको अपने फेस को सन से अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। आपको एक अच्छा सा सनस्क्रीन लगाना है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। उसके लिए मैं ऊपर कार्ड शेयर कर रही हूँ, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके दे सकते हो। साथ में आपको अपने फेस को फिजिकली भी कवर करना है। आप स्कार्फ से कवर कर सकते हो, बड़े बड़े गॉगल्स लगा सकते हो। जब सन बहुत हार्श होता है उस टाइम आप बाहर नहीं जाओ, अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो अच्छा रहेगा। सन डैमेज से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सन से आपके फेस को बहुत नुकसान हो सकता है। तीसरा, अगर आपको एजिंग की वजह से पोर्स हो गए हैं तो उसके लिए आप एंटी एजिंग क्रीम्स, जैसे कि रेटिनॉल बेस्ड सीरम्स आते हैं, रेटिनॉल बेस्ड क्रीम आती हैं, वो कोलेजन को स्टिमुलेट करने में हेल्प करती हैं। लेकिन ये क्रीम्स को आप लंबे टाइम तक लगाते हो तो वो काम करती हैं। कम से कम 4-5 मंथ्स आप लगाओगे तो आपको फर्क दिख। क्रीम में बेस्ट है सेस्डर्मा की रेटिसिस 0.5% क्रीम। इसको आप ऑल्टरनेट डे पे नाइट में लगा सकते हो। लोगों को रेटिन ए क्रीम, जो कि एक रेटिनॉइड है, वो सूट नहीं करती तो वो लोग रेटिनॉल से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से पोर्स हो गए हैं, क्लॉग हो गए हैं, पोर्स एक्ने हो रहे हैं, तो उसके लिए आपका डर्मेटोलॉजिस्ट कुछ टेस्ट आपको सजेस्ट कर सकता है जो एक्ने में कराए जाते हैं। उसके लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। वो टेस्ट आप कराओगे, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना होता है। इसमें मैं आपको फूड एडवाइस देना चाहूँगी। अगर हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से टीनेज में आपको ओपन पोर्स दिख रहे हैं तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क से बनी सभी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये इंसुलिन को इंक्रीज करके फिर हार्मोन्स को फ्लक्चुएट करता है और ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है। दूसरा, आपको जो बहुत ही मीठी चीज़ें होती हैं जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, वो सब आपको अवॉइड करनी चाहिए। पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, ये सब आपको जंक फूड कम लेना चाहिए। अगर जेनेटिक्स की वजह से आपको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जीन्स में है वो। उसको बेटर करने के लिए आप प्रोसीजर्स करा सकते हो और साथ में एक अच्छा सा स्किन केयर रूटीन आप फॉलो कर सकते हो। आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आप एक अच्छा सा फेस वॉश यूज़ कर सकते हो। आप नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स, जिस पे लिखा होता है कि नॉन कॉमेडोजेनिक, जिससे वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स नहीं होते, पोर्स क्लॉग नहीं होते, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप मेकअप लगाते हो तो आपको अपने मेकअप को अच्छे से रिमूव करना है ताकि उससे आपके पोर्स क्लॉग ना हो जाएं और वो ज़्यादा वाइड ना दिखें। रेमेडीज़ में सबसे क्विक फिक्स की तरह काम करती है आइस क्यूब्स। आप फ्रिज से आइस लेके उसको डायरेक्ट नहीं लगाइए, क्योंकि डायरेक्ट से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। उसको एक हैंकी में लेके और फेस पे उसको 5 मिनट्स या अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसको रब कराइए, तो उससे इमीडिएटली आपके पोर्स श्रिंक हो जाएंगे। जैसे आपको कोई पार्टी फंक्शन अटेंड करना है तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो। ये टेम्परेरी रिलीफ देती है, परमानेंट ये रिलीफ नहीं देगी। दूसरा होम रेमेडी में आता है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी क्या करती है, ये स्किन को ड्राई करती है, जो स्किन से एक्स्ट्रा सीबम, जो ऑयल निकलता है, उसको एब्जॉर्ब करती है। तो मुल्तानी मिट्टी को आप रोज़ वाटर में मिक्स करके उसको 10 मिनट्स तक लगा सकते हो। ज़्यादा देर तक लगाने से उससे स्किन आपकी ड्राई हो जाएगी, तो उससे प्रॉब्लम हो जाती है।
तो 10 मिनट्स मैक्सिमम आप उसको हफ्ते में 2 बार या अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग 1 बार यूज कर सकते हो। ये भी आपके पोर्स को थोड़ा सा श्रिंक करने में हेल्प करती है। अब बात करते हैं क्लिनिक में कराए जाने वाले प्रोसीजर्स के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि होम रेमेडीज़ और ये जो मैंने आपको क्रीम्स बताई हैं, रेटिनॉल बेस्ड क्रीम या ट्रेटिनॉइन रेटिन ए क्रीम, इनसे आपको धीरे धीरे फर्क पड़ेगा और थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ओपन पोर्स पूरे कभी भी नहीं जा सकते, ये एक ट्रुथ है। और जो लोग वीडियो में दिखाते हैं कि 1 हफ्ते में ओपन पोर्स हटाएं, ऐसा किसी भी तरीके से पॉसिबल ही नहीं। अगर आप चाहते हो कि आपके ओपन पोर्स में सच में विजिबल डिफरेंस दिखे, तो उसके लिए आपको क्लिनिक में जाके एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके फिर प्रोसीजर्स के बारे में जानना चाहिए। इसमें फ्रैक्शनल CO2 लेजर या फिर रिसरफेक्स लेजर, ये लेजर से क्या होता है कि स्किन की रिसरफेसिंग की जाती है। लेजर बीम को स्किन में पहुंचाते हैं, एक लाइट होती है और उससे क्या होती है, जो स्किन होती है उसका कोलेजन स्टिमुलेट करते हैं हम। बेसिकली कोलेजन हमारी स्किन को टाइट रखने में हेल्प करता है, उसको यूथफुल लुक देता है। एज के साथ साथ कोलेजन कम हो जाता है, तो उस कोलेजन को हम स्टिमुलेट करते हैं लेजर की हेल्प से। उससे जब कोलेजन स्टिमुलेट होता है तो हमारे पोर्स भी टाइट लगते हैं और वो कम विजिबल होते हैं। दूसरा MNRF, माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी। इसमें एक डिवाइस होती है, उसमें निडल होती हैं बहुत सारी, साथ में RF वेव्स उसमें स्किन में जाती हैं, तो उससे भी हमारी स्किन के कोलेजन को हम स्टिमुलेट करते हैं। उसमें स्किन को हम इंजर्ड कर रहे हैं उन निडल के थ्रू। जब स्किन हील होती है तो कोलेजन स्टिमुलेट होता है, कोलेजन बनता है स्किन में और फिर जो आपके ओपन पोर्स हैं वो कम दिखाई देंगे। तीसरा डर्मा रोलर ट्रीटमेंट। डर्मा रोलर में एक रोलर होता है, उसमें फाइन निडल्स होती हैं, उसको हम स्किन पे मल्टीपल टाइम्स मूव कराते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। उससे भी हम स्किन को इंजर्ड कर रहे हैं और जब वो हील होगी यूनिफॉर्मली तो फिर कोलेजन स्टिमुलेट होकर आपके पोर्स कम दिखाई देंगे। कुछ सुपरफिशियल ट्रीटमेंट्स में माइक्रोडर्मा एब्रेजन, जिसमें एक क्रिस्टल निकलता है मशीन से, उससे हम स्किन को रब करते हैं तो जो अपर लेयर होती है वो एक्सफोलिएट होती है, जो न्यू स्किन दिखाई देती है वो थोड़ी सी टाइट होती है, ग्लोइंग होती है। दूसरा केमिकल पीलिंग्स कुछ लोग कराते हैं। केमिकल पीलिंग में ग्लाइकोलिक एसिड वाली पील आप करा सकते हो, सैलिसिलिक एसिड बेस वाली पील आप करा सकते हो। वो भी अपर लेयर को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करती है, केमिकल एक्सफोलिएंट की तरह। तो जो न्यू लेयर आती है स्किन की वो काफ़ी अच्छी दिखाई देती है और ग्लोइंग दिखाई देती है, थोड़ी सी टाइट दिखाई। जितने भी मैंने आपको प्रोसीजर्स बताए हैं, इन सब के मल्टीपल सेशंस आपको लेने होते हैं। कितने सेशन आपको लेने हैं वो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपके पोर्स देखने के बाद ही सजेस्ट कर सकता है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पे हैं, वो आप जाके देख सकते हो। थैंक यू।